सभी लोग हैं उसमें भी तो आइए इधर बैठ आप इधर आइए बैठिए ना आइए बैठिए धरना बैठे थे 100 आदमी लेकर के। आज हम आए हैं परमिशन लेने के लिए, मुझे परमिशन नहीं मिला। मैं लोकतांत्रिक तरीके से कागजों से नियम से ये सिर्फ डीएम साहब को कन्वे करना हमने, हम बैठे हुए हम बैठेंगे यहाँ पर। आइए बैठिए सभी लोग बैठिए, चिट्ठी लिख रहे हैं। इधर आइए, उधर लगाइए, ऐसे लगाइए, बैठेंगे करेंगे रफ्तार अगर 302 में डाले भाई। दोस्तों आप सबके मैं तो सब तौलिया वजन लेकर के आया हूँ। इधर बैठिए, आप तो शेरनी है भाई, इधर बैठिए। पानी कुसुम कहाँ गई? और में पकड़िए डालिए डेल में भाई, हम तो बैठे हुए हैं। ये धरना स्थल भी नहीं है और धरना अलाउड भी नहीं है। धरना स्थल मैंने आरटीआई, देखो सुन लीजिए, आरटीआई से हमने इस जिले का धरना स्थल के बारे में बात किया था। आरटीआई में मिला है कि यहाँ पर कोई धरना स्थल नहीं है। जो भी मैं बोलूँगा प्रूफ के साथ बोलूँगा। ये है मेरे पास लिखा हुआ आरटीआई का, मैं आपको दिखाता हूँ, मैं आपको दिखाऊंगा। किसी को मार सकता है, आप अफसर है, मैं मार सकता हूँ आपको? कानूनी कार्रवाई करिए भाई। बाकी लोग कहाँ हैं? कुसुम इस समय मानवता हमारी मजबूरी है। ऐसे अन्य डेट पे तो लोग 307 किस, आप लोग सब पढ़े लिखे बड़े बड़े ऐसे वो जांच हो, अगर नहीं है तो कोर्ट में सस्टेन नहीं कर पाएगा। आपको पता है हर चीज़ का एविडेंस लगता है, ठीक है। तो अब ये प्रक्रिया पे ब्रेक लगा दिया जाए तो वो तो संभव नहीं है। परसों मंत्री जी बैठे थे धरने पर, तुरंत हटवाया गया उनको, तुरंत हटवाया गया उनसे। मैं ये तो नहीं बोल रहा हूँ दोस्तों, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि प्रशासन चोर है, पीसीएस आईएएस अफसर हैं, उनको चोर बोला जाएगा क्या? सिर्फ ऐसा त्वरित आवेश होगा, हम लोग पढ़े लिखे हैं, हम उसको थोड़ा सा बर्दाश्त भी करेंगे, ठीक है। आप भी बैठ गए आके, तो आपसे अनुरोध कर रहे हैं कि मैं हटूंगा, लेकिन मेरा कम से कम कुछ नहीं आश्वासन। हाँ बिल्कुल आश्वासन आपको है, मुझे आश्वासन जांच करवाएंगे, मतलब ज्ञापन दे दीजिए और लोग लेके जाएंगे। मैं डीएम साहब के पास मिलना चाहूँगा, क्योंकि आ जाओ क्योंकि आप और बीसी चले, बीसी में मुलाकात करेंगे। नहीं आप बीसी चले, सेक्रेटरी बैठे आओ, आप ले लो, कागज ले लो, आप लोग क्या आप जेल करवाएंगे। साहब सारे पेपर सुनेंगे। मैं कब बोल रहा हूँ नहीं हटूंगा भाई, तो आप यहाँ बैठे ना, मैं पुलिस गाली तो नहीं दे रहा हूँ, मैं कुछ बात मैं चुपचाप बैठा हूँ, चुपचाप बैठा नहीं और बैठने का स्थान यहाँ नहीं, बैठने का स्थान ये है। आप अपने स्थान कर दिया जाए, नहीं तब देख लीजिए आप लोग फिर नाम जब आप धमकी दे रहे हैं, धमकी दे रहे तब से आप 3 बार धमकी दे रहे हैं। जब मैंने कह दिया वही मिले, तो मैंने कह दिया था कोई अनुमति नहीं है। नहीं तो कलेक्टर साहब दिखाने आए, उन्होंने कहा कलेक्टर साहब 5 लोग आए होते हैं, 5 लोग आए होते हैं, हर चीज का सिस्टम नियम है। उसमें भी लागू जहाँ 307 लगा हुआ है, उसमें कोई आचार संहिता नहीं, उसमें क्राइम हुआ है। उसमें क्राइम हुआ है, आपको साहब ने बोला
प्लीज सी दैट वीडियो, प्लीज सी दैट वीडियो। देखा हुआ है तो ऐसा नहीं होगा। कार्रवाई हो रही, कार्रवाई होगी, कार्रवाई होगी बिल्कुल। तो निर्भय कीजिए, हमें डाल दीजिए जेल पर। जेल में क्या तो करेंगे? डालेंगे ही ना, ऐसा कानून अपने हाथ में लोग कानून तो आप ही लोग लेते हैं भाई। कहाँ लेते हैं वो भोगते हैं, हैं? कहाँ लेते हैं वो भोगते हैं। मैं कौन सा गलती कर रहा हूँ बताइए? ये भी जो गलती कर रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं? हमारी जनता को धोखे बना के यहाँ ले आए हो। भोली भाली जनता को मार दिया जाता है, आप गाली दे दिया जाता आपको है। बताया अपनी कंपनी नहीं हुई है, मैं चल रहा हूँ आपको। ये नहीं बताया हूँ मैं। कहाँ बता रहा हूँ, क्या लिखा आपके हाथ में लेकर लिखा है आप, मैंने भी ये दे दिया। आज आपने डीएम साहब को एक ज्ञापन दिया, कैसा ज्ञापन दिया है? पहले तो आपको चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। ज्ञापन का सार था, खुदी कातिल खुदी शाहिद, खुदी मुंसिफ ठहरे, ऐ रब बता खून का फरियाद करूं किससे। शासन प्रशासन वोटरों को मंत्री के दबाव में 307 लगा दिया था, तो मैंने डीएम साहब से मांग किया है कि उनका 307 हटाया जाए। जो दहशत फैली हुई है उस गांव में, वहाँ पर जो औरतें रो रही हैं, आदमी लोग खेतों में सो रहे हैं, रिश्तेदारों के पास भागे हुए हैं, प्रशासन जा कर के उनको कॉन्फिडेंस दिलाए और जिस तरह से कार्रवाई उनके ऊपर हुई है वही कार्रवाई मंत्री जी के ऊपर भी होनी चाहिए। कानून का, संविधान का राज कायम हो, सतता का राज कायम हो, यही डीएम साहब को बताया हूं। और डीएम साहब ने मुझे आश्वस्त किया है कि किसी के साथ गलत नहीं किया जाएगा। तो अपनी बातें बताने के लिए ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी कि आप धरने पे बैठने की कोशिश की है? धरने पे मैं इसलिए बैठा था, परसों आपने मेरा उस शेर का मतलब समझिए, खुदी कातिल खुदी शाहिद, यानी कि सरकार आपकी, पुलिस आपका, प्रशासन आपका, मंत्री आप, मारे आप, दहशत फैलाए आप, आपके खिलाफ कोई कार्रवाई ही नहीं हुई। और उसके बाद आप खुद ही धरने पर बैठ गए। अरे पुलिस पकड़ रही थी, आपके नाक पर चश्मे का खरोच आ गया। भैया मेरे पास ऐसे केसेज हैं, एक महीने से एफआईआर नहीं लिखा जा रहा है, ऐसे केसेज हैं। मैं एसपी से बात करता हूं, एसपी साहब कहते हैं हाँ लिखवा देंगे एफआईआर, और यहाँ तो एक्शन इतना बड़ा हुआ, 307 एफआईआर करने के बाद खुद लोग धरने पर बैठ गए और खुद ही प्रशासन को गालियां दे रहे हैं, पुलिस चोर है। बिना परमिशन का धरने पर बैठे वो लोग, बिना परमिशन का धरने पर बैठ करके धारा 144 उनके लिए भी है, इलेक्शन कमीशन का कानून उनके लिए भी है। मैंने तो 3 दिन पहले परमिशन के लिए चिट्ठी दिया था। जब मैं यहाँ धरने पर बैठने आया तो आज सुबह मुझे पता चला कि हमारा परमिशन नहीं मिला। अब बताइए, एक बिना परमिशन का बैठेगा, पुलिस को गाली देगा, प्रशासन को गाली देगा, और मैं कानून के शरण में जाकर परमिशन मांग रहा हूँ तो परमिशन नहीं दी जा रही है। फिर भी मैं धरने पर नहीं बैठा हूँ। उन्होंने कहा कि आप चले जाइए, मैं इसको देख लूँगा। नहीं तो मैंने तो परसों बताया कि जब तक मंत्री के ऊपर वही कार्रवाई नहीं होगी कानूनी, संवैधानिक, तब तक मैं अनिश्चितकालीन के लिए यहाँ पर धरने पर बैठना था। लेकिन डीएम साहब ने आश्वस्त किया और मैं धरने से जा रहा हूँ। आशा करता हूँ जनता देख रही होगी इस चीज़ को। धन्यवाद। जय हिंद।